gotten rid of that sickness. आपके पास अधिकार दिया यीशु मसीह ने, Jesus has given you authority. आपके पास नाम दिया गया, आपके पास। एक बात बताऊं, ओके, पुट जेम्स 4:7। आप जो लोग जॉब करते हैं, याकूब 4:7. कौन आया शैतान को, जॉब को अफ्लिक्ट करने? कौन आया? Who came to afflict Job? शैतान। अब क्वेश्चन ये आता है सबसे पहला ही कि परमेश्वर ने क्यों अलाउ किया जॉब को? The question comes, why did God allow this to happen to Job? राइट? क्योंकि लोग बोलते हैं परमेश्वर नहीं तो करा ये। Because people say God did it. सबसे पहले ये लगाओ, सो जॉब को अफ्लिक्ट किसने किया? Who afflicted Job? ओहो, क्या भूख लग गई? चेतना को पकड़ो, वापस लाओ भैया। Bring your awareness back. हाँ, जितने सो रहे हैं बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा एक चीज बाइबल में बार बार, Jesus said one thing again and again. कि क्या करूं मैं इन लोगों का, ये सुन के भी इनके कान है मगर सुन के भी ये नहीं सुनते, Hearing they do और not देखते hear. हुए ये नहीं देखते। Seeing they will not see. कुछ हालेलुया, जिसने हालेलुया, अरे सुन तो लो पहले क्या बोल रहा हूं मैं। At least hear what I'm saying. हाँ, इसीलिए कुछ भी चल रहा है प्रचार, आमेन, Whatever people are preaching, they are saying amen. बस परमेश्वर तलेगा तुम्हें पकौड़ों की तरह हल में, God will आमेन। fry you. Oh, amen. आदत पड़ गई है ना। Because you are habitual of saying amen to everything. हे मेरे पुत्र, मेरा वचन ध्यान धर कर सुन। My son, give heed to my word. आमेन। जितने सो रहे हैं बोलो हालेलुया। हे प्रभु, एक वर्ड है that David encouraged himself in the Lord. दाऊद ने अपने आप को प्रोत्साहित किया प्रभु I am में। encouraging myself in the Lord right मैं now. अपने आप को प्रोत्साहित कर रहा हूँ प्रभु में। कैपेसिटी बढ़ानी है हमें वचन के We लिए। have to increase our capacity for God's word. हाँ, वो जब ले हैंड था ना, When 6 बज गए थे, बाहर मार सब खड़े थे, it was 6 p.m. people were घुसे standing in गए the भीड़ line. में ऐसे। They were in the queue, in the crowd. ले हैंड है, छोड़ेंगे Oh, नहीं, it's lay hand. We have to get it. जगह नहीं है चलने की। There was no space to walk. अरे उस ले हैंड से ज्यादा आदर इस वचन को दो। Honor this word more than the lay hand. उसका वचन, His word. आमेन। अब बोल लो आमेन। मुझे याद है हम लोग देहरादून में थे We were in Dehradun. और सुन नहीं रहे ना कई लोग, Many people don't चेतना hear. पता नहीं कहाँ है। There are तो हमारा witnesses पास्टर lost. बता रहे थे So कि the pastors देहरादून were में एक रेप हो गया, इतना रेप। एक पीछे से बोलता था थैंक यू जीसस हालेलुया। सबने देखा उसको। बार बार यीशु मसीह एक बात होता है, जिसके सुनने के कान है वो ये सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। Again and again Jesus would say, he who has an ear to hear, let him hear what the Spirit says to the churches. तो इज़राइल में क्या बिना कान के लोग पैदा होते थे? Were Israelites without ears? किन कान की बात कर रहा है यीशु Which मसीह? ears is he talking about? वो आपके दिल में, आपकी आत्मा के जो कान है उनकी बात कर रहा The ears of your spirit he is talking about. है। Because remember, in every sermon is the proceeding word of the Lord that comes from His throne. क्योंकि हर एक प्रचार में परमेश्वर के मुंह से निकला वो भेजा हुआ वचन है जो आपको मिल सकता है। एक चीज परमेश्वर आपको बोलेगा, एक रेमा वर्ड मिलेगा, आपकी लाइफ बदल जाएगी। One thing God will speak to you, एक रेमा वचन in your life will be transformed. ओके, सो जोब के पीछे, जोब को डिस्ट्रॉय किसने किया? Who destroyed Job? क्योंकि एक गलत धारणा भी कलीसिया के अंदर क्या है कि सब कुछ जो बुरा होता है वो परमेश्वर ने अलाउ किया, वो अलाउ नहीं करेगा तो वो कर ही नहीं सकता शैतान हमारे को। Because there is a wrong thinking in the church that God allows all the wrong things to happen. If God didn't allow, the devil would not be able to do it. तो कुछ हुआ है, कैंसर हो गया तो पर में कुछ होगा, ऐसे तो नहीं हो, पर शैतान, प्रभु ने अलाउ किया। Something has happened, somebody has cancer, oh no, God must have allowed it. It cannot happen like that.
और फिर डॉक्टर के पास भी जाएंगे। And then they'll go to the doctor अगर also. प्रभु ने अलाउ किया तो ले लो उसको, If God has allowed it, take it. क्यों लड़ रहे हो उससे? Why are you fighting it? इसीलिए इस बात को आज समझ जाओ, पूरी चर्च ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर लंबा जीवन जीना है, जय में जीना है, तो ध्यान से एक बात सुनो। आपकी थियोलॉजी यानी आपकी परमेश्वर की पूरी समझ यीशु मसीह से आनी चाहिए। Our theology should be based on the person of Jesus. If you want to live a long life, हमारी जो परमेश्वर के बारे में विचारधारा है वो यीशु पे निर्भर होनी चाहिए। कईयों की थियोलॉजी मूसा से आती है, कईयों की एलाइजा से आती है। Many get their theology from Moses. अरे from उन्हें Elijah. नहीं पता था पिता कौन है। They did not know who the Father is. यीशु ने कहा मत्ती 11:27 में, Jesus said it Matthew 11:27. उसने कहा नहीं जानते, He said no one knows. केवल पुत्र जानता है पिता कैसा है, Only the Son knows who और the केवल Father is. पुत्र जिसको प्रकट करेगा वही जान सकता है पिता कैसा है। And only the Son can reveal who the Father is. सो अगर पिता को जानना है, उसके स्वभाव को जानना है, तो यीशु मसीह को सीखो। रीड मोर अबाउट जीसस, नॉट अबाउट डीमंस। If you want to know the Father, यीशु के बारे में और ज्यादा पढ़ें, दुष्टात्मा के बारे में नहीं। ओके, सो शैतान ये जो उसने मारा, The devil struck Job. और अंत में बाद में जोब कहता है All my fears have come upon me. In the end, Job says, मेरे सारे डर मुझ पे आ पड़े हैं। जैसे विश्वास से आप परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप करते हो और परमेश्वर से कुछ भी ग्रहण कर सकते हो, वैसे ही डर से आप शैतान को अनुमति दे देते हो। Just as by faith you allow God, you give permission to God. मैं आज आपको सिखा, ध्यान से सुनना कि क्यों परमेश्वर को अलाउ करना पड़ा शैतान को। By fear you allow the devil. Now I'll teach you how God had to allow the devil. क्योंकि जोब ने अलाउ किया पहले। Because first Job allowed. ओके, इसीलिए मैंने आपको उदाहरण दिया था। वो पिता बैठा है, बच्चा कोई ले गया, The father was sitting, somebody kidnapped the child. वो कह रहा है गवर्नमेंट को, तुमने क्यों अलाउ किया मेरे बच्चे को? And he's telling the government, why did you allow my child to be kidnapped? मैथ्यू 18:18 एम्पलीफाइड वर्जन में लगाइए। मत्ती 18:18। ध्यान से इसको पढ़िए और आप इससे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। I assure you and most solemnly say to you, whatever you bind, forbid, declare to improper or unlawful on earth shall have already been bound in heaven, and whatsoever you loose, permit, declare lawful on earth shall already be loosed in heaven. Put CJB version, that's the Jewish Bible. ओके, यहां पे देखो क्या लिखा है। Yes, I tell you people, कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है। I tell you people that whatever you prohibit on earth will be prohibited in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted on heaven. हाँ, मैं तुम लोगों से कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर अनुमति दोगे वो स्वर्ग में अनुमति दिया जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर रोक दोगे वो स्वर्ग में भी रोक दिया जाएगा। अब इसको एम्पलीफाइड में लगाइए। आई वांट टू टेल यू व्हाट दिस वर्स रियली मीन्स। एक्चुअली में अगर आप इसको ओरिजिनल में देखें तो उसमें ऐसा लिखा है, और सबसे पहले तो बाइंड का मतलब क्या होता है वहां पे देख सकते हैं। बाइंड मीन्स फॉरबिड, डिक्लेयर टू बी इम्प्रॉपर और अनलॉफुल। उसके लिए इनकार कर देना, ये घोषणा कर देना कि ये सही नहीं है, गैर कानूनी है। ओके, whatever you bind on earth shall have been bound in heaven. जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधते हो वो स्वर्ग में बांधा जा चुका होगा। ओके, अब ध्यान से सुनो। Heaven is the blueprint. स्वर्ग ब्लूप्रिंट है। Okay, our job is to simply look at the blueprint and partner with God and enforce it on earth. हमारा काम है उस ब्लूप्रिंट को देखकर परमेश्वर के साथ सहभागी होकर पृथ्वी पे उसको लागू करना। इसका सिंपल वचन मतलब ये है, This simply means कि तुम पृथ्वी पे वो बांध सकते हो जो स्वर्ग में पहले से बंधा हुआ है। it simply means you can bind on earth that which is already bound in मैं heaven. आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या स्वर्ग में कैंसर है? Is there cancer in बताओ मुझे, heaven? क्या स्वर्ग में कैंसर है? Tell me, is there cancer in तो heaven? आपके पास पूरी अथॉरिटी है उसको बांधने की Then पृथ्वी, you have all the authority to bind it on the earth क्योंकि वो स्वर्ग में पहले से बंधा हुआ है। because it is already bound in heaven. क्या स्वर्ग में डिप्रेशन है? Is there depression in heaven? अच्छा, यीशु मसीह ने क्या कहा इसमें? यीशु ने कहा, अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे, यीशु ने कहा मैं तुम्हें चाबियां देता हूं। क्या देता हूं? आई गिव यू द कीज ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन। Jesus said, I give you keys. मैं तुम्हें कुंजियां देता हूं।
चाबी का क्या मतलब होता है? What does key mean? अगर आपके पास एक घर की चाबी है, इसका मतलब क्या है? If you have the keys to a house, what does it mean? Who is in charge? कौन उसका मालिक होगा, कौन इंचार्ज होगा? हाँ? Keys represent access and ownership. कुंजी दर्शाता है मालिकाना हक होने का. एक व्यक्ति आपके घर में आया, A man came to your house. सर ये ले लो, Oh, take this, take ये this. पेन ले लो, ये ले लो, चेन Buy ले लो. this pen, buy this chain. आपने दरवाजा बंद कर दिया. You shut नहीं the door. चाहिए. I don't want it. What does that mean? इसका क्या मतलब You है? can shut the door, you can prohibit. ठीक है, आप रोक सकते हो अगर आप किसी को घर में नहीं आना देना चाहते, क्योंकि आपके पास चाबी है, आप दरवाजा लॉक कर सकते हो. मगर आप दरवाजा खोल सकते हो अगर आप चाहते हो कुछ आपके घर में आए. यीशु ने कहा तुम उस चीज के लिए दरवाजा बंद कर सकते हो जिसके लिए स्वर्ग में पहले से दरवाजा बंद किया गया है, और तुम दरवाजा खोल सकते हो उस चीज के लिए जो स्वर्ग में खुला हुआ है. You can prohibit what you do not want to allow, and you can give permission to what you want to allow because you have the keys. Jesus said, आप उसको खोल सकते हो जो स्वर्ग में अलाउड है, और आप बंद कर सकते हो स्वर्ग में अलाउड नहीं है. ओके